दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच चल रही लड़ाई को अगर हम सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट मानते हैं तो हम अपनी आंखों के सामने हो रहे एक बड़े वैश्विक परिवर्तन को नजरअंदाज कर रहे हैं। रूस, जो अपनी सैन्य ताकत को दिखाने के लिए लगातार नए और खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, और नेटो, जो यूक्रेन को मजबूत करने में जुटा हुआ है, ये दोनों ताकतें कभी भी एक ऐसे संघर्ष में उलझ सकती हैं जो पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। रूस के पास वो मिसाइल्स हैं जो किसी भी एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर सकती हैं। बात कर रहा हूं हम रूस के हाइपरसोनिक मिसाइल्स की, जिनका नाम किंजाल, ओनिक्स और सार्मट है। यह मिसाइलें पूरा खेल पलट सकती हैं। इनका सामना करना किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है। अब सोचिए, अगर ये मिसाइल्स यूक्रेन की ओर लॉन्च हो जाएं तो क्या होगा? क्या नेटो और रूस के बीच के रिश्ते किसी बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? ये सवाल हमें हर दिन परेशान कर रहे हैं। अब सोचिए, जब बात किंजाल जैसे मिसाइल की हो तो उसका क्या प्रभाव हो सकता है। किंजाल, जिसे हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है, उसकी स्पीड मैक 10 से भी ज़्यादा है। मतलब ये 10 गुना साउंड की स्पीड से तेज़ चलती है। रूस के पास ये मिसाइल है और इसका लक्ष्य केवल दुश्मन को नष्ट करना नहीं, बल्कि उसके एंटी मिसाइल डिफेंस को भी नष्ट करना है। अब आप सोच सकते हैं कि क्या दुनिया के सबसे एडवांस मिलिट्री सिस्टम जैसे पैट्रियट सिस्टम्स इस मिसाइल का सामना कर सकते हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल्स की गति इतनी ज़्यादा होती है कि कोई भी सिस्टम इसे रोक नहीं सकता। और अब न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ यह मिसाइल एक सबसे बड़े खतरे के रूप में सामने आ रही है। अब सोचिए, रूस के पास सिर्फ किंजाल ही नहीं बल्कि P-800 ओनिक्स जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी है। ओनिक्स की रेंज 600 किमी तक है और इसकी स्पीड मैक 3 है। इस मिसाइल को किसी भी नेवल टारगेट या ग्राउंड टारगेट को तबाह करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जब यह मिसाइल लॉन्च होती है तो कोई भी डिफेंस सिस्टम इसका मुकाबला नहीं कर सकता। नेटो के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, रूस का एक और हथियार है जो पूरी दुनिया को चौंका सकता है? इसका नाम है RS-28 सार्मट, जिसे सैटर्न 2 भी कहा जाता है। यह एक ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो 18,000 किमी तक की रेंज को कवर कर सकती है। इसका मतलब यह है कि रूस अपने मिसाइल को किसी भी बड़े देश के खिलाफ लॉन्च कर सकता है, और वह भी न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ। इसमें 10-15 MIRVs होते हैं, यानी एक ही बार में कई अलग अलग टारगेट्स को नष्ट किया जा सकता है। ये मिसाइल पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। अगले वीडियो में हम इस मुद्दे पर और गहराई से बात करेंगे।